केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है और मैथ्स का सिक्स चैप्टर खत्म हो गया। खत्म हो मतलब गया? एग्जाम्पल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस चल रहे हैं? हाँ। चलो ठीक है। बढ़िया है। बाकी एनसीईआरटी पूरी हो गई? हाँ। चलो ठीक है। ओके, तो मज़ा आ रहा है? हाँ। अच्छा, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ तुमसे। कैमरा ऑन करोगे? हाँ। हम्म, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, तो कुछ सवाल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि स्क्रीन दिख रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही अभी तुम्हें भी, है ना? नहीं, कैमरा दिख रहा है आपका। हाँ, ठीक है। अभी दिख रही स्क्रीन? हाँ। हम्म, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स में तुमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? उसमें पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़ा है। ठीक है। फिर एक्यूट एंगल पढ़ा। ऑब्ट्यूट फिर हम्म। रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा। हम्म। ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा। स्ट्रेट हम्म। एंगल और फिर कंप्लीट एंगल। हम्म, ठीक है। ओके, तो ये बताओ कि ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है, हाँ। ये इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं बताओ। जैसे मान लो ये एल है, ये एम है, हाँ। तो ये एल और एम किस टाइप की लाइन है? व्हाट? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है। ओके, और ये क्या कहलाती है जो काट के जा रही है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। जैसे मुझे ट्रांसवर्सल यहाँ कट के मिलती है, तो बेसिकली मुझे कौन कौन से सेट ऑफ एंगल्स मिलते हैं, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन? जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वो कर देता हूँ। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो मुझे बताओ व्हाट आर द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7। 7। ओके, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके। हाँ। अच्छा, और कौन से, और क्या पढ़ा है तुमने इसके अलावा? और कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे एंगल वर्टिकली अपोजिट 4, एंगल। एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 8 एंड एंगल 6। 1 3, ठीक है, और 6 7, 6 8, 6 हाँ। 7, नहीं, 6 8। 6 8 और 7 5। हाँ। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि जब पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। हाँ। अगर मान लो ये एल और एम पैरेलल नहीं है, हाँ। तो क्या एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल होंगे? नहीं। तो समझ के बोलो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लो ये ऐसा है, एक लाइन एल है और ये एम है, ठीक है। ये एल है, ये हाँ। एम है। ये दीज आर नॉट पैरेलल ऑफ कोर्स, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। और ये ट्रांसवर्सल है, ओके। हाँ। और ये एंगल और ये एंगल, क्या ये बराबर होंगे? हाँ, क्योंकि कभी भी कोई सी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम्म, उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। करेक्ट है ना। तो वर्टिकली अपोजिट हाँ। एंगल जो हैं ये हमेशा ही बराबर रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एल और हाँ। एम पैरेलल हैं कि नहीं है, ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पे ठीक मैंने है। यही चीज पूछी थी कि अगर एल और एम पैरेलल नहीं होंगे तो क्या 5 और 7 बराबर होंगे? तब भी होंगे, ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो एंगल 5 और एंगल 7 आर गोइंग टू बी इक्वल ऑलवेज। अच्छा, और कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं तुमने? लीनियर पेयर जैसे एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, उनका सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है, और ओके। एंगल 2 और एंगल 5 का सम आएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लाइन करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। हाँ। 2 + 5, ठीक है, ओके। और अल्टरनेट इंटीरियर 1 और 2 पढ़ा कैसे था। हैं? 1 + 2, एंगल 1 + 2। 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, और क्या पढ़ा था तुमने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे एंगल ऑल्टरनेट 3 इंटीरियर।
हाँ एंगल क्या 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 एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 5, ठीक है, ओके। एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों बराबर हैं, ओके। हाँ ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ओके, और अच्छा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा है? हाँ। क्या होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर, बताओगे मुझे यहाँ पे? एंगल 6 और एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 7। 6 एंड 4, ठीक है, और 1 एंड 7, ओके, सही है। तो क्या ये भी आपस में हाँ बराबर होते हैं? आर दे इक्वल? हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी जानते होगे? हाँ ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते होगे? हाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हो? हाँ। बताओ एक्सटीरियर एंगल्स को, एंगल प्रॉपर्टी को जैसे प्रूफ। कोई एंगल है, हाँ, बोलो। उसमें जो मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा। इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। हाँ। हाँ, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे एक एक्सटीरियर एंगल जा रहा है तो उसके अपोजिट जो लाइन होगी उसको कभी एक्सटेंड करेंगे हम्म। तो जो एंगल बनेगा वो उसका सम नहीं। बना के देख लो कॉपी में, कॉपी में बना लो। हाँ उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसका सम 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। हाँ तो फिर वो जो एक एंगल नहीं है उसका लीनियर पेयर है वो एक्सटीरियर एंगल। हाँ, तो करेक्ट, वैसे प्रूव कर सकते करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, चलो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, मुझे सॉल्व करके बताना। वो एक्चुअली प्रूफ वाला क्वेश्चन है, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। हम्म तो देखो ये एंगल ये कुछ डायग्राम ऐसा है, प्रोबेबली शायद तुमने किया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। हाँ ये येलो कलर से जो मैंने बनाया है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये वाले इसका, ठीक है, इनके बाइसेक्टर्स हैं, और ये बाइसेक्टर हाँ मिल रहे हैं ये ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आ, हाँ ये वाई है, ये एक्स है, और ये जेड एंगल है, ठीक है। हाँ और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन है। तुम्हें हाँ प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी, बी ओ सी जो है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी होगा, ये प्रूफ करना है। हाँ। एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला जो एंगल है बी ओ सी एंगल कौन सा होगा बताओ? ये एंगल ओ। हाँ, ये वाला, ठीक है, बी ओ सी। हाँ और बी ए सी यानी कि एक्स, एक्स होगा। हाँ, एक्स का आधा, 90 माइनस एक्स बाई टू, ये प्रूफ करना है तुमको। हाँ किया हुआ है ये क्वेश्चन? हाँ। चलो बताओ जरा करके। इसमें एंगल जैसे एंगल बी बी सी और एक उसके आगे जो लाइन गई है वो वाला एंगल है उसकी वो इक्वल है वो इक्वल नहीं। एंगल बी सी ओ इक्वल है एंगल बी सी और जेड मान ले नहीं डब्ल्यू मान ले तो वो बी सी डब्ल्यू के हाफ के इक्वल है एंगल बी सी ओ। फिर एंगल बी सी बी मतलब ये और डब्लू एक मान लूँ एंग मैं? हाँ हाँ, तो बी सी और डब्लू जो है वो क्या है? पैरेलल साइड में नहीं एंगल बी सी ओ इक्वल है एंगल बी सी डब्ल्यू के हाफ के इक्वल। हाँ, ठीक है, ओके। और एंगल और लेफ्ट साइड में कभी उसको पी मान ले तो एंगल बी सी बी पी इक्वल एंगल सी बी ओ इक्वल है एंगल सी बी पी का हाफ। सी बी पी का हाफ, ठीक है, ओके। हाँ चलो फिर एक काम करते हैं, एंगल एक काम करते हैं, इस पूरे एंगल को बी बोल देते हैं, इस पूरे एंगल को सी बोल देते हैं। तो तुम ये हाँ कहना चाह रहे हो कि कौन सा ये जो ये वाला एंगल हो जाएगा बी बाई टू हो जाएगा और ये सी बाई टू हो जाएगा, करेक्ट? हाँ। हाँ, ओके, आगे फिर बोलो। ये ट्राइंगल बी सी ओ में इसको एंगल ओ बोल देते हैं अपन।
हाँ, एंगल ओ इक्वल हो जाएगा बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू प्लस ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू हम्म। माइनस हो जाएंगे 180 से, तो आंसर आएगा एंगल ओ। अच्छा 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 अच्छा, तुम पूरे इन दोनों चीज को उठा करके यहाँ ले गए, तो 180 माइनस हाँ, कर दिया, ओके, इज इक्वल्स टू ओ। ओके, अब अब हाफ कॉमन ले लेंगे, बी हम्म, हाफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी कर ठीक देंगे। है, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, यानी कि बी प्लस सी। ओके, हाँ, अब अब इसको मतलब अब ये ट्राइंगल ए बी सी में चले जाएंगे। कौन कौन चले जाएंगे? ट्राइंगल एबीसी में मतलब देखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा 180 डिग्री, ठीक और है, एंगल जेड हो इक्वल होगा एंगल डब्ल्यू सी ओ प्लस एंगल सी ओ बी, डब्ल्यू नहीं, सी ओ, डब्ल्यू सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ प्लस जेड 180 डिग्री होगा। एक मिनट, डब्ल्यू सी ओ ये वाला एंगल, और तो बी सी ओ बी सी ओ मतलब ये, हाँ फिर जेड, इन तीनों हाँ का सम 180 डिग्री होगा। हाँ, मतलब सी प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा बोलना चाह रहे हाँ, हो? सी प्लस जेड है ना, हाँ, यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ, ये पूरे एंगल को अपन ने सी माना था, है ना, तो ये भी सी हाँ, बाई टू था और ये भी सी बाई टू था, करेक्ट? हाँ, तो और पूरा, जेड आ जाएगा हाँ, माइनस सी। जेड कितना आ जाएगा? 180 माइनस सी, ओके। हाँ, हम्म, और और ये बी, फिर ये लेफ्ट साइड में भी यही कर लेंगे, हाँ, वाई तो वाई प्लस बी, 180 डिग्री माइनस बी। वाई प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो हाँ, अपन को वाई पता चल जाएगा 180 माइनस बी, ओके। हाँ, अब फिर वैल्यू पुट करेंगे इन सबकी ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल ए बी सी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब जेड यहाँ इक्वल पर, टू, इधर पर, हाँ, ओके ओके, लेट मी डू। तो x प्लस वाई कितना था? 180 माइनस बी, और z था 180 माइनस सी, ठीक है ना, हाँ, इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हाँ, करूं? फिर 180 माइनस बी और 180 माइनस सी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ओके, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस बी माइनस 180 माइनस सी, करेक्ट? हाँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ ना करने का? हाँ, हाँ, और फिर अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो चलो ब्रैकेट ओपन करें, तो 180 माइनस 180 प्लस बी माइनस 180 प्लस सी। अब 180 180 कैंसिल। हाँ, हाँ, अब तो एक्स इक्वल टू माइनस 180 प्लस सी हो गया, प्लस बी प्लस सी। बी तो ये प्लस सी माइनस 180 ऐसा हो गया है ना? हाँ, हाँ, अब फिर अपन एंगल ओ, फिर मतलब 180 लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो वो 180 इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा। किसको 180 को इस तरफ ले जाएंगे? हाँ, नहीं, नहीं, इधर पे क्वेश्चन में क्या निकालना था? अपन को ये प्रूफ करना है, कहाँ गया वो, ये रहा, ये प्रूफ करना है, मतलब अपन को O इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स बाई टू, ये प्रूफ करना है। हाँ, O हाँ, इज इक्वल, हाँ, फिर इसमें अपन ये एंगल ओ डाल देंगे। कहाँ पे O डाल देंगे? हम्म, नहीं, जैसे एंगल ओ अपन ने लिखा था 180 माइनस हाफ हम्म, बी प्लस सी, तो वो कट जाएगा, 1/2 और 180 कटेगा, तो 90 माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। एक क्या 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 क्या, 1/2 और 80, ऐसा करें, नहीं, ऐसा नहीं, करें, नहीं, एक चीज सजेस्ट करूं, क्यों हाँ, ना अपन यहाँ पे ये माइनस 180 अपन इस तरफ लेके चले जाते हैं, हाँ, वही तो मैंने ये हो बोला था जाएगा कि एंगल x प्लस 180 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और हाँ, ये जो b प्लस सी आ गया है अपना, इसको अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाँ, है ना?
करेक्ट? हाँ, तो वो x प्लस 180 आ जाएगा, तो ओ वो इज इक्वल्स टू एंगल वो 180 हाफ माइनस हाफ ऑफ हाफ यहाँ पे x प्लस x प्लस 180, 180। करेक्ट, ठीक है, इज हाँ, तो इक्वल्स टू ये 180 माइनस x बाई नाइन टू माइनस हाँ, 180 बाई टू यानी 90। 180 90, हाँ तो तो ये 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, तो 90 एंगल वो माइनस x बाई माइनस 90 माइनस x बाई 2। टू। ओ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तुम इसमें तो तुमने कर दिया, अच्छी बात है। और हाँ कोशिश करो कि थोड़ा सा वो करो, स्टेप्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। हाँ तुम जो सोच रहे हो वो तुम रिलेट तो कर पा रहे हो, नो डाउट, उसमें तुम सही जा रहे हो। लेकिन कोशिश करो कि वो हो, क्या बोलते हैं अपन, जल्दी से एक दो चीज़ों को रिलेट कर पाए। जैसे तुमने हाँ ये एक चीज़ लिखी और ये दूसरी चीज़ लिखी, तो कोशिश करो इन दोनों को मैच हाँ करने के लिए कुछ ऐसा ट्राई करिया करो कि कम स्टेप्स में हो जाए वो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बाकी सब ठीक है, सब चंगा सी। ओके चलो, लाइंस एंड एंगल्स में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, अब मैं केमिस्ट्री का पूछ लेता हूँ। तो हाँ केमिस्ट्री में बताओ मेरे को, कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कि किसी सॉल्यूशन में कितनी मिलावट है, मतलब कितना मिलाया है वो उसमें, सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना है। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, वो हाँ, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके सही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? किसी सॉल्यूशन में किसी जो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो उसमें डिसॉल्व होने के कैपेबल है, मतलब उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते अच्छा, ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है सैचुरेशन? हैं। सॉल्यूट पे, और सॉल्वेंट, बस इन दो चीज़ों पे? मतलब सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, टेम्परेचर से कोई लेना देना है इसका, सैचुरेशन? हाँ, टेम्परेचर जितना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उतना ज़्यादा सोल्यूबल सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट इतना ज़्यादा घुल डिसॉल्व हो जाएगा, सकता डिसॉल्व हो सकता है। अच्छा, प्रेशर से कोई लेना देना? है। नहीं। प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। चलो इसको सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खुलते से ही फुस की आवाज़ आती है, हाँ, क्यों आती होगी? क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर मिलती है, तो वो उससे आवाज़ आती होगी। बाहर मिलती है, या मतलब जो अपन ढक्कन खोलते हैं तभी क्यों आती है? ढक्कन क्या करके रखा हुआ है उसमें? तो उसमें प्रेशर बना के रखा है। हाँ, और जैसे ढक्कन खुलता है तो प्रेशर कम होता है कि प्रेशर बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है। बढ़ता नहीं, है, कम होता है, कम कम होता है, होता है, कम रिलीज होता हो है। जाता है, हाँ। हाँ, तो जैसे ही रिलीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है कि और ज़्यादा डिसॉल्व होती है? बाहर निकलती है। बाहर निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी डिसॉल्व है वो और कम हो गई। हाँ करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है सॉल्युबिलिटी? हाँ, तो मतलब बढ़ने के साथ कम होगी कि ज़्यादा होगी प्रेशर बढ़ने के साथ? अ, मतलब कम होगी। बढ़ेगी ना, क्योंकि जब हाँ, प्रेशर बढ़ेगी। बना के रखा था अपन ने, ढक्कन लगा के रखा था, तो डिसॉल्व थी वो। लेकिन हाँ जैसे रिलीज हुआ यानी कि प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हुआ मतलब कि उसमें हाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लग गई, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। हाँ समझ में आया? तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर आल्सो। अच्छा चलो, व्हाट हाँ, आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हम्म, ओके। और क्या इसके भी फर्दर सॉल्यूशंस के टाइप्स हैं, मतलब इनके होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के? होमोजीनियस में जैसे सॉल्यूशन आ जाता है, ट्रू और सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन आ जाता है, और कोलाइडर सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, कोलाइडल हो जाते हैं। तो व्हाट आर द हाँ, डिफरेंस बिटवीन द थ्री? सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पहले, और उसमें वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। हम्म, ठीक है। और सस्पेंशन में वो
मतलब अच्छे से सॉलिड के पार्टिकल्स अपन को उसमें लिक्विड में दिखते हैं, मतलब हाँ, विजिबल रहते हैं नेकेड आई में, और सॉल्यूशन नेकेड आई में विजिबल नहीं रहता। और ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर कर लेता है, हम्म। वो सॉल्यूशन नहीं कर पाता, और सस्पेंशन भी कर लेता है स्कैटर लाइट को। और सस्पेंशन कर लेता है स्केटर? हाँ, इस चीज के बारे में एक बार पता करना, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे नहीं हो ना नहीं तुम? करता शायद। टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन में वो टिंडल इफेक्ट होता है। हाँ, कोलॉइडल में ही टिंडल इफेक्ट होता है ना। अच्छा, हाँ, पार्टिकल साइज के बारे में क्या कहना चाहोगे? उस सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, मतलब 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। हम्म। और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर होते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज 1 to 100 नहीं, 1 to 20 नैनोमीटर के आसपास होते हैं, मतलब और कोलॉइड्स के? अभी तूने वन टू कोलॉइड्स। ट्वेंटी अच्छा, कोलॉइड्स के भी तो सस्पेंशन 20 से भी ऊपर? हाँ, 1 to 100 के बीच में होता है। अच्छा, चलो ठीक है। ओके। और फिल्टर पेपर से अगर मैं छानूं तो कौन सा छन जाएगा, कौन सा नहीं छनेगा? सस्पेंशन फिल्टर पेपर से मतलब सेपरेट हो फिल्ट्रेशन जाएगा? कर। सेपरेट हो हाँ जाएगा, अच्छा। ठीक है। और यूनिफॉर्मली, तुमने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, राइट? हाँ, तो ये क्या मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का? जैसे सॉल्ट इन वाटर रहता है, तो उसमें मतलब हर ड्रॉपलेट में उसका स्वाद रहता है, हम्म। तो करेक्ट। उतनी मात्रा में वो डिसॉल्व रहता है हर ड्रॉप में। हम्म। हाँ। और हेट्रोजीनियस का कोई एग्जांपल? चॉक इन वाटर जैसे। चॉक इन वाटर, अच्छा। हाँ सैंड, सैंड इन वाटर। हाँ ओके। और जो खाने का मिक्सचर होता है, वो खाने का मिक्सचर हाँ, किस टाइप का मिक्सचर होता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनस, अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी मात्रा में कुछ भी चीज़ डिसॉल्व मतलब रहती है। हम्म, ठीक है। ओके। तो अच्छा, ये कभी कभी तुम दूध पीते हो? हाँ अच्छा, दूध के टाइम शक्कर डालते हैं अपन, थोड़ा सा हॉर्लिक्स डालते हैं अपन, हाँ कुछ होता है। तो अपन जब पीते हैं तो फिर जब बिल्कुल नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे का जो दूध होता है वो ज़्यादा मीठा होता है, ऊपर का इतना मीठा नहीं रहता, या हाँ, है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि बॉटम वाला जो है थोड़ा ज़्यादा मीठा रहता है? क्योंकि वो कुछ हॉर्लिक्स या फिर कुछ डालते हैं, तो वो नीचे थोड़ा जम जाता है, तो उसमें उसका स्वाद ज़्यादा आता है नीचे। हम्म। ठीक है, मतलब क्या ये यूनिफॉर्म कहलाएगा? नहीं, है ना? क्योंकि वो अच्छे से मिलता नहीं। हाँ, अगर अपन ने डिसॉल्व कर दिया तो अपन को मिल जाएगा, राइट? हाँ, ठीक है। ओके। और क्या है इस चैप्टर में? अभी तक क्या पढ़ा तुमने? कोई ऐसा टॉपिक जो मैं मिस कर रहा हूँ? अभी तो कंसंट्रेशन, मतलब वो सेपरेट कैसे कर सकते हैं उसकी टेक्निक बता रहे हैं। हम्म। ठीक है। ओके। ठीक है अर्चित, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड तुम्हारे नोट्स मुझे मिल रहे हैं, और जितने भी हाँ, इस वीक के नोट्स अगर हैं जो बचे हुए, वो भी भेज सकते हो तुम, ठीक है? वो भेज दिए थे कल। अच्छा, कल तुमने भेजे थे ना? हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, मुझे मिल गए थे। ठीक है। ओके, तो कोई टेस्ट वेस्ट हो तो बताना, और अच्छे से करना। ठीक है। ठीक है। ठीक है अर्चित, गुड बाय, हैव अ गुड डे। कोई डाउट तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? हाँ, ओके, बाय बाय। बाय।